दोस्तों, बेल वर्गीय सब्जियों में तरककड़ी एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन हमें काफ़ी गजब का मिलता है और थोड़े से दिनों में ही इससे उत्पादन मिलना भी शुरू हो जाता है। यानी कि बुआई के जो है 35-40 दिन के बाद में ये उत्पादन हमें देना शुरू कर देती है। और अगर इसकी अगेती खेती की जाए तो इसके जो मंडी भाव हैं वो भी काफ़ी गजब के मिलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप तरककड़ी की अगेती खेती करते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देकर जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लो टनल विधि से तरककड़ी की अगेती खेती के बारे में। दोस्तों, लो टनल विधि से तरककड़ी की खेती करने का सही समय कौन सा है, सही तरीका कौन सा है, कितने मंडी भाव मिल सकते हैं, कितना आपको उत्पादन मिल सकता है, कितना इससे आपको मुनाफा मिल सकता है, कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान। तो अगर आप तरककड़ी की अगेती खेती करना चाहते हैं लो टनल विधि से, अगर आप तरककड़ी की खेती करने की सोच रहे हैं तो आप इसको नवंबर माह में जो है 15 नवंबर के बाद कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। और अगर आप दिसंबर माह में करना चाहें तो पूरे दिसंबर माह में भी आप जो है लो टनल विधि से इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सबसे अगेती खेती इसकी करना चाहते हैं तो आप जो है 15 नवंबर के बाद इसकी खेती कर सकते हैं। 15 नवंबर से लेकर और नवंबर माह के आखिरी सप्ताह तक इसका अगेती खेती करने का बिल्कुल सही समय है। और उसके बाद में दिसंबर माह में भी जो है 15 दिसंबर तक आप इसकी खेती करते हैं तब भी आपकी जो तरककड़ी है वो काफ़ी अगेती रहेगी और उसके बाद भी आपको जो मंडी भाव है वो काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। दिसंबर माह में 15 दिसंबर तक आप करेंगे तब भी आपको काफ़ी अच्छे मंडी भाव मिलेंगे और उसके बाद में पूरे दिसंबर माह में जो है आप इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन जनवरी माह में जब आप इसकी खेती करते हैं तो थोड़ा सा आप लेट हो सकते हैं और जनवरी माह में अगर आप इसकी खेती करेंगे तो आपकी जो तरककड़ी हार्वेस्टिंग पे आएगी तब मंडी भाव जो है वो थोड़े से डाउन भी मिल सकते हैं। तो अगर आप अच्छे मंडी भाव लेना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा मंडी भाव लेना चाहते हैं, सबसे अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तरककड़ी की खेती से, तो आप या तो नवंबर के आखिरी सप्ताह में करें या अगर आपकी ज़मीन खाली नहीं है या समय नहीं है बुआई के लिए आपके पास तो आप दिसंबर माह के पहले पहले आप इसकी खेती कर सकते हैं। पूरे दिसंबर माह में कभी भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। जितना जल्दी लगाएंगे उतना ही आपको प्रॉफिट और मंडी भाव ज़्यादा मिलेगा। तो अगर इसकी खेती करने के सही समय के बारे में यहाँ पर अगर हम बात करें तो 15 नवंबर से लेकर और दिसंबर माह में कभी भी आप इसकी खेती कर सकते हो और उसके बाद में 15 जनवरी तक भी आप जो है लो टनल विधि से इसकी अगेती खेती कर सकते हो। उसके बाद में जनवरी के आखिरी सप्ताह में भी आप लो टनल विधि से इसकी खेती कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उसके बाद में लो टनल लगाने का कोई फायदा नहीं रहेगा क्योंकि उसके बाद में फरवरी माह के फर्स्ट सप्ताह में तो आप ओपन फील्ड में भी तरककड़ी लगा सकते हैं। तो अगर आप लो टनल ही लगाना चाहते हैं तो भाई दिसंबर माह तक आप इसकी बुआई जो है वो कंप्लीट कर लें और अगर दिसंबर माह में आप बुआई कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो 10 जनवरी लास्ट है आपके पास, 10 जनवरी तक अगर आप करना चाहें तो इसकी खेती कर सकते हैं। उसके बाद अगर कर रहे हैं तो कोई फायदे वाली बात नहीं है। ओपन फील्ड की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 25 जनवरी के बाद में कभी भी आप इसकी सीड सोविंग कर सकते हैं। अपने एरिया के टेम्परेचर के हिसाब से, अपने एरिया में पाला वगैरह अगर पड़ रहा है तब आप 2-4 दिन का वेट कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। या अगर तापमान में सुधार हो जाता है आपके एरिया में 25-26 जनवरी के आसपास इसकी बुआई आप कर सकते हैं। अन्यथा आप फरवरी के पहले सप्ताह में आप ओपन फील्ड में इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में पूरे फरवरी माह में जब आपका मन करे तब भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। फरवरी और मार्च माह में जब आपका मन करे तभी आप तरककड़ी की बुआई कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय है और बिल्कुल सही सीजन है। कभी भी आप तरककड़ी की खेती बताए गए समय के अनुसार करके काफ़ी अच्छा मुनाफा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। लो टनल विधि से अगर इसकी खेती की दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी अगेती खेती अगर आप लो टनल विधि से नवंबर के आखिरी सप्ताह से लेकर और 15 दिसंबर के आसपास अगर आप इसकी बुआई कर लेते हो तो आने वाले दिनों में इसके जो मंडी भाव है वो आपको 40-50 रुपए केजी तक आराम से मिल जाते हैं। दोस्तों जितने भी मंडी भाव मैं आपको बता रहा हूं वो आपको ये मत समझिए कि मैं आपको मैक्सिमम मंडी भाव बता रहा हूं, एकदम एवरेज मंडी भाव बता रहा हूं। बिकने को तो 50 से ऊपर भी बिकती है तरककड़ी, 60-70 रुपए तक भी बिकती है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो है 40-50 रुपए केजी तक के ही मंडी भाव बता रहा हूँ, एक एवरेज मंडी भाव बता रहा हूँ। क्योंकि आने वाले समय में मंडियों में कितने क्या मंडी भाव रह सकते हैं, कितने क्या नहीं रह सकते, इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए मैं आपको जो है एवरेज मंडी भाव ही बता रहा हूँ, मिलने को आपको इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो आप 40-50 रुपए केजी के मंडी भाव भी पकड़ के चलेंगे तो आपको तरककड़ी काफ़ी अच्छा मुनाफा देकर जा सकती है।
उत्पादन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिनिमम 1 एकड़ में आप इसका 100 क्विंटल उत्पादन भी लेकर चलते हो तब भी आपको 40-50 रुपए केजी का इसका भाव मिल जाता है। तो आपको जो है काफ़ी प्रॉफिट निकल के आ सकता है अगर आप तरककड़ी की अगेती खेती लोटनल विधि से कर लेते हो। तो फाइनली इसका उत्पादन तो आप 100 क्विंटल मान के चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो मंडी भाव आपको मिलेंगे वो 40-50 रुपए केजी मिलेंगे, लेकिन वो आपको लंबे समय तक नहीं मिलेंगे, थोड़े दिनों तक ही मिलेंगे। उसके बाद में मंडी भाव में कमी भी आएगी, आपको तरककड़ी 30-25 रुपए केजी भी बेचनी पड़ेगी, 15-20 रुपए केजी भी बेचनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको 5-10 रुपए केजी भी बेचनी पड़ सकती है, क्योंकि कई बार उसके बाद में मार्च के आखिरी सप्ताह तक इसके मंडी भाव जो है वो काफ़ी डाउन आ जाते हैं। अप्रैल माह में जो है एक बार फिर से आपकी जो तरककड़ी है वो काफ़ी डाउन आ जाती है और उसके बाद में जब फरवरी माह में जो तरककड़ी लगाई जाती है वो जब मार्केट में आती है तब तक जो है इसके मंडी भाव वापस सुधार में आ जाते हैं, क्योंकि तब तक आपकी जो तरककड़ी लोटनल विधि से जो किसान भाई लगाते हैं उनकी तरककड़ी जो है वो उत्पादन देना उस समय तक बंद कर देती है और उसके बाद में फरवरी माह में जो तरककड़ी लगाई जाती है उसी का उत्पादन मंडियों में आता है। जो तरककड़ी अगेती लगाई जाती है वो उत्पादन देना बंद कर देती है, क्योंकि इसका उत्पादन मैंने पहले भी बताया कि ज़्यादा लंबे समय तक आपको नहीं मिलता है, लेकिन जितने दिन उत्पादन मिलेगा उतने दिन आपको काफ़ी गजब का उत्पादन मिलेगा। यानी एक दिन में आप 1-1 क्विंटल उत्पादन भी आपको इसका मिल सकता है, लेकिन मंडी भाव जो है वो आपको एक जैसे इसके नहीं मिलेंगे। तो आप अगर इसकी अगेती खेती कर लेते हो और मंडी भाव अगर 40-50 रुपए केजी के मिल जाते हैं तो ये आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती है अगर आप बताए गए तरीके से और बताए गए समय पर आप तरककड़ी की बुआई कर लेते हो। तो तरककड़ी की खेती अगर आप लोटनल विधि से करते हो तो लगभग आपका जो खर्चा होगा वो 1 एकड़ में सिर्फ लोटनल का जो है वो लगभग 20 से 25 हजार रुपए का आपका लोटनल का खर्चा हो जाएगा। उसके बाद में आपका जो लोटनल है वो 4-5 साल तक चलता रहेगा, आराम से कहीं नहीं जाने वाला, 4-5 साल तक आराम से चलेगा। लेकिन जो फैब्रिक का कपड़ा आता है लोटनल का वो आपको 25 जीएसएम का ही लेना है, तब भी ये लंबे समय तक चलेगा, वरना 25 जीएसएम से कम का या लोकल अगर आप फैब्रिक का कपड़ा लेंगे तो भाई ये आपका एक सीजन में भी फट सकता है, किसी काम का नहीं है। बिल्कुल मत खरीदना। आप जब भी खरीदो तो अच्छी और रजिस्टर्ड दुकान से खरीदें और 25 जीएसएम का ही किसी अच्छी कंपनी का जो फैब्रिक का कपड़ा आता है वही खरीदेंगे आप, तभी आपको इससे 4-5 साल तक उत्पादन मिलेगा। अगर आप लोकल या 25 जीएसएम से कम का खरीदेंगे तो ये आपको ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। और उसके बाद में दोस्तों स्टिक की यहाँ पर अगर हम बात करें, जो सरिये होते हैं उनकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टिक आपको लोहे की भी मिल जाएंगी, फाइबर की भी आपको स्टिक मिल जाएगी। तो फाइबर वाली आप खरीदेंगे तो आपको सस्ती भी रहेंगी और आने वाले दिनों में लंबे समय तक वो चलती भी रहेंगी। लोहे वाली अगर आप खरीदेंगे तो वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगी, लगभग 30 से 35 रुपए के बीच में आपको एक स्टिक पड़ेगी। और वही फाइबर वाली जो आप खरीदेंगे वो आपको 17-18 रुपए के बीच में मिल जाएगी और चलने में जो है वो फाइबर वाली ज़्यादा अच्छी रहेगी। लोहे वाली जंग वगैरह आकर वो खराब हो जाती है थोड़े दिनों में ही। तो फाइबर वाली आपको स्टिक खरीदनी है और फैब्रिक का जो कपड़ा है वो आपको 25 जीएसएम का खरीदना है। इस तरीके से आप बताए गए समय पर और बताए गए तरीके से जो है लोटनल विधि से तरककड़ी की अगेती खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आज के वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।